सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण भाग 3। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा रावण ने सीता मैया को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए बाध्य किया, यह कहते हुए कि रेखा के अंदर की दी हुई भिक्षा बंधी हुई भिक्षा है और वह भिखारी स्वरूप रावण बंधी हुई भिक्षा लेना स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर होगा वह चला जाएगा बिना भिक्षा लिए। मैया ने सोचा गृहस्थी धर्म का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए लक्ष्मण जी की आन रहे न रहे और भिक्षा, ये जो गृहस्थी का धर्म था भिक्षा देते हुए पालन करना उन्होंने श्रेयस्कर समझा है और उसी के परिणाम स्वरूप मैया का हरण हो जाता है। और जैसे ही मैया ने देखा रावण असली वेश में आ गया है और तब मैया का सतीत्व जागृत हुआ है और उन्होंने ललकार दिया है रावण को। आइए देखते हैं इस पावन प्रसंग को। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अब लाहूं इतना बल है पतिव्रत की रेखा में हूँ। ऐ दुष्ट रावण, छल से हरण कर लिया मेरा, लेकिन सावधान खड़ा रह, अभी स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर मुझे लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, लेकिन अब तो मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ लेकिन इतना बल है इस पतिव्रत की रेखा में। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तू क्या, यदि सारा संसार आ जाए तो इस सत्य के बल को तौल नहीं सकता, इस सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करते झोली भिखमंगे के, सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। दानी के बटुए की समता, ये भिखमंगे की झोली, सीता
जो दानी स्वरूप में हैं, उनका जो बटुआ है, उसकी समता इस भिखमंगे की झोली करने जा रही है। सूरज के पास पहुंच जाने की इच्छा इस नीच पतंगे की हो रही है। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नया स्वर्ग आकाश। रावण मैया की ललकार, उनकी बातों को सुनकर लज्जित हो गया है। अंधकार में एकदम उसके हृदय के नेत्र खुल गए हैं। उसने देखा कि इस समय एक अपूर्व प्रकाश दे दीप्यमान हो रहा था, नया विश्व दिख रहा था, पृथ्वी नई और नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घनमंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है। उसने क्या देखा? नवीन घनमंडल संपूर्ण सृष्टि के ऊपर था और उसमें एक ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई दे रही थी, जो कि सोने के सिंहासन पर विराजमान थी। है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रिकुटी में है, चाहे है चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है। और क्या देखा उसने? रोम रोम में तारागण दिख रहे थे, चंद्रमा सूर्य भ्रिकुटी में थे उस मूर्ति के, और चारों दिशा उस मूर्ति की भुजाओं के समान दिख रही थी। सब उदय अस्त चुटकियों में दिख रहा था। सारा ब्रह्मांड एक अंगुलियों पर नाचने वाला एक खिलौना सा दिख रहा था। अब जिधर देखता है रावण, वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यह कहती है। अब रावण की दृष्टि जिधर भी पड़ रही थी, उधर मूर्ति ही दिख रही थी। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति क्या कह रही थी? वह मूर्ति भी यह बोल रही थी, क्या? दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। दानी के बटुए की समता, सीता मैया का जो दान का बटुआ था, उसकी उस भिखारी स्वरूप भिखमंगे की जो झोली थी, समता करने निकली थी। सूरज के पास पहुंच जाऊं ऐसी इस नीच पतंगे की इच्छा हो रही थी। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। अब रावण के हृदय को पूर्ण विश्राम मिला। उसे एहसास हुआ साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर की उपस्थिति का उनका भान हुआ, और मन ही मन उसने जगदम्बा सीता मैया को प्रणाम किया है। लेकिन इसके उपरांत हुआ वही जो हो
होनहार दिखलाता था। इसके उपरांत हुआ वह है जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। लेकिन इसके बाद तो वही हुआ जो होनहार को मंजूर था। होनी होई के रहे, काल की कैसी गति है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। अगला घटनाक्रम जो विधाता को मंजूर है, उस अनुरूप रावण के रथ पर सीता मैया थी और रथ लंका नगरी की ओर जा रहा था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हाँ राम राम, हाँ राम राम, बस यह आवाजें आती थी। हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम की आवाज़ सीता मैया के मुंह से निकल रही थी और उधर रथ लंका की ओर जाता जा रहा था, अनवरत बढ़ता जा रहा था। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।